शो में तो शुरू से ही वल्गर माँ बहन का गाली तो ऐसे दिया जाता है जैसे फूल का माला पहनाया जा रहा हो। भाई ने अपनी बहन का रेप कर दिया, एक बाप ने एक बेटी का रेप कर दिया। आप अपनी माँ को भी इज्जत से आप नहीं देखते होंगे ब्लैक करके, और आप गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें कर रहे हैं। तो इससे गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ। आप देख रहे हैं अल्फा न्यूज और मैं हूं आपके साथ लालू यादव। हमारे साथ जुड़ चुकी है महिला कल्याण मंच ट्रस्ट के पूनम सलूजा जी हैं, जो रणवीर इलाहाबादिया ने बयान दिया है एक पेरेंट्स के ऊपर, उन पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। अच्छा, जो एक यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया है, उन्होंने जो सेक्सुअल की बातें बोली है वो कहाँ तक लगता है कि सही है? बहुत ही निंदनीय बात है ये, बहुत ही शर्म वाली बात है। मैं ऐसे लोगों को बोलूँगी यही बात कि आप लोग को शर्म नहीं आती क्या इस तरह की बात करते हुए? कम से कम अपने संस्कार, जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कहते हैं माता पिता को भगवान माना जाता है, हम लोग भगवान का दर्जा माता पिता को देते हैं, और माता पिता के बारे में ऐसी हरकत, ऐसी बात बोलना बहुत ही शर्मनाक है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो न्यू जनरेशन के लड़के हैं, जो अभी यंग हो रहे हैं, उनको ये तो कोई वो नहीं लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, जनरेशन की बात जहाँ तक है कि न्यू जनरेशन, हम लोग भी तो किसी जनरेशन से ही बाहर आए, हमारे पहले भी जनरेशन थी, ऐसी बात नहीं है। ये संस्कारों की बात है। आपके पेरेंट्स आपको इन सब चीज़ों में आगे बढ़ाते हैं, तब ना बच्चे आगे इतना बढ़ के आगे बोलते हैं। वल्गैरिटी से आप सोचते हैं कि हम ये चीज़ अगर बोल रहे हैं तो इसके कारण हमारा शो बहुत चलेगा, हम मतलब कि बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो लानत है ऐसे पैसे पर। पैसा तो एक वेश्या भी कमा लेती है, पैसा तो वैसे भी कमा लेती है ना, तो वो काम तो हर कोई कर नहीं सकता है। तो आप सोच रहे कि हम गंदी बात बोलेंगे या फिर हम गलत चीज़ बोलेंगे? पहले तो सोचे गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड के बारे में गलत बोलना, लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को माँ बहन की गाली देना, सब कुछ करना, यहाँ तक तो चलो समझ में आ रहा था कि आपस की गंदगी है, आपस की लड़ाई है, तो चलो एक दूसरे को गंदा। लेकिन माँ बाप के ऊपर आप कैसे बात कर सकते हैं भाई? जिस जगह से आप, जिनके कोख से आप पैदा होते हैं, आप उन्हीं को आप गाली दे रहे हैं। आपकी नज़र में तो कोई लड़की, फिर आपकी नज़र में किसी की इज्जत नहीं है, फिर तो आप सब लड़कियों को वैसे ही गंदे नज़र में आप देखेंगे। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब शो में होस्ट कर रहे थे तो वहाँ काफ़ी लोग मौजूद भी होंगे उस समय? बिल्कुल मौजूद होंगे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। लेकिन उस समय तो उनका विरोध नहीं किया गया। देखिए, विरोध करने की बात क्या है? अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा बात होता है कि हम आपके सामने बोल दें, आप उस समय थोड़ी देर आप नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके तो आप विरोध करिएगा ना कि नहीं ऐसा। लेकिन सामने भी बोलना चाहिए लोगों को। आप डार्क पर्दा लगा करके, डार्क रूम ब्लैक करके, और आप गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें कर रहे हैं, तो इससे क्या आपका मने बहुत प्रशंसा वाली बात है ये जो इलाहाबादिया जी ने जो ये बात बोली है माँ बाप को लेकर के, तो मैं एक क्वेश्चन उन्हीं से करूँगी, अगर ये वीडियो उनके तक जा रही है तो आप ये बताइए कि मतलब कि इस तरह की बात आप कर रहे हैं अपने माँ बाप को लेकर के, तो इसका माने आप अपनी माँ को भी इज्जत से आप नहीं देखते होंगे। आपकी नज़र में तो आपकी माँ की भी इज्जत नहीं है, तो आप अपनी बहन को कैसे आप इज्जत? पहले सुनते थे कि भाई एक भाई ने अपनी बहन का रेप कर दिया, एक बाप ने एक बेटी का रेप कर दिया। हम तो सोशल एक्टिविटीज़ में, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो इस तरीके की बात हम सोचते रहते नहीं ऐसे क्यों? तो ये लोगों की मेंटलिटी है, ये दिमागी तौर पे बीमार आदमी है। ये आदमी जो है ये दिमागी तौर पे बीमार है, इसलिए इस तरह की बातें करता है। और प्रशासन देखिए, इनके पीछे कि प्रशासन केस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इससे क्या होगा भाई? इससे कुछ नहीं होने वाला। आप इन सब चीज़ों को रोकिए। बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उनको अवार्ड भी मिला है, इलाहाबादिया जी को, हाँ, तो ये बढ़ावा देने वाली बात हो गई ना, ये किसी चीज़ को बढ़ावा देने वाली बात हो गई। और वो खुलेआम सोशल मीडिया पे, खुलेआम टीवी पे, चैनल पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने क्या बोलते वीडियो चलाने के लिए वो गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लड़के लड़की का मेंटलिटी कहाँ जाएगा? और मैं यही बात बोलूँगी कि मर्यादा में रह के कुछ भी करें, क्योंकि सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे बड़े हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं मोबाइल वगैरह सब। ऐसी चीज़ों पे सरकार को रोक लगाना चाहिए, इंटरनेट्स वगैरह को बंद करा देना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल रहा है वो तो सब सरकार के सामने होता है, वो सब चीज़ों को रोक लगाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इलाहाबादी जो इस तरीके, अगर उन पर एक्शन नहीं होगा तो फिर आगे और बढ़ावा मिलेगा इन सब चीज़ों पर। इन सब चीज़ों से जो युवा पीढ़ी है वो प्रभावित ज़्यादा हो रहे हैं। पहले दोस्ती यारी में माँ बहन नहीं होती थी, आजकल माँ बहन आम बात हो गई है। अरे देखिए ना, पहले कहते थे 100 में 10 लड़कियां होती थी जो गाली देती थी, हाँ। आजकल 100 में 99 लड़कियां गाली देती हैं। घर में है, पूजा कर रही हैं, शराफत से बैठी है, सब कुछ कर रही हैं, और बाहर जाके देखो माँ बहन का गाली ऐसे चल रहा है जैसे मुंह से एकदम रामबाण निकल रहा हो। क्या कहिएगा इस पे?
मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, अश्लील बातें बिल्कुल ना करें। देखिए, हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, माँ बाप है, सबको सब चीज़ की जानकारी होती है। हाँ, छुपने वाली किसी से कोई बात नहीं होती समय है। अनुसार सब कुछ हो जाता है। सब समय के अनुसार सबको सब चीज़ पता होता है। लेकिन आप ऐसा हरकत बिल्कुल ना करें कि आपके माँ बाप शर्मसार हो जाए, किसी के आगे आपका माथा झुक जाए। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और अश्लील बातों पर जो भी वीडियो चलता है उस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इतना ओपन नहीं दिखाना चाहिए जितना ओपन अब दिखाता है। ये सब चीज़ पहले नहीं होता था। इधर 5 सालों में ये सब चीज़ बहुत बढ़ गया है कि मतलब मोबाइल खोलिए तो आपको इतना ओपन चीज़ आपको मोबाइल में। अगर कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को देखते हैं तभी तो लोग उसको रिकमेंड करते हैं। देखिए, जो युवा पीढ़ी जो जैसे अभी जो बच्चे जवान हो रहे हैं 18 साल, देखिए 15 साल से लेके 20 साल तक के जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि 20 साल के बाद जो बच्चे थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं उन लोगों को अपना करियर के ऊपर दिमाग फोकस जाता है कि हमें आगे क्या करना है, लाइफ में क्या करना है। लेकिन जो 15 साल से 20 साल के जो बच्चे हैं, ये बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों में। इसी में लोग नशे के प्रति चला जा रहा है, कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। अब देखिए, बिहार में दारू बंद है, लेकिन शाम के समय आप चलिए रोड पर, 2-4 लोग लड़खड़ाते आपको रोड पे भी मिल जाते हैं, मिल जाएंगे आपको। पटना जंक्शन जो है स्टेशन, वहाँ पे आप जाइए 8 बजे के बाद रात में, कभी ट्रेन पकड़ना हो या कुछ पकड़, वहाँ पे मोस्टली आपको सारे लोग नशे में दिखेंगे। और जितने भिखारी हैं उधर के, सब नशा करके भीख मांगते हैं। ये क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? हमारे नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है? तेज प्रताप को नहीं दिख रहा है? अच्छा, इलाहाबादिया जी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर उनके माँ बाप इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उनको क्या लग रहा होगा? अरे उन्हीं का बढ़ावा दिया हुआ है, माँ बाप दिया बिल्कुल बढ़ावा दिया हुआ है। जब ये शो शुरू से चल रहा था तभी उनको रोक लगाना चाहिए था ना, कि नहीं बेटा इस तरीके का बात मत करो। ये शो में तो शुरू से ही वल्गर माँ बहन का गाली तो ऐसे दिया जाता है जैसे फूल का माला पहनाया जा रहा हो। तो ये उनका ही बढ़ावा दिया हुआ है ना, इसमें वो भी शामिल है। महिला कल्याण मंच की ओर से उनको क्या सलाह दिया जा रहा है? महिला कल्याण मंच ट्रस्ट की ओर से मैं यही बात बोलूँगी, इन सब चीज़ों को बंद करें, बढ़ावा देना बंद करें। और अगर सरकार चाह लेगी ना, सरकार चाह लेगी तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन सरकार कहाँ चाह रही है? सरकार तो उनको अवार्ड दे रही है इसी चीज़ के लिए। तो यही बात सामने आप देखिए, आप अपने सामने देख लीजिए ना कि सरकार खुद बढ़ावा दे रही है इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। सोशल मीडिया का है तो ये गवर्नमेंट से ऊपर सरकार से भी ये रोक लगाया जा सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके लिए, अगर चाहे तो रोक लगा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या कुछ बातें हुई इनसे आपने सुन लिया, और आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हूँ अल्फा न्यूज़ के साथ लालू यादव।